अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद अहमद साहब रावलपिंडी से गिरफ़्तार हो गए हैं। रात के इस पहर रावलपिंडी से उनकी गिरफ़्तारी हुई है और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर रेलवे, साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई करीबी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को उनकी रिहाइश गाह से, जो कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में है, वहाँ से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। आज से चंद रोज़ पहले जब ये लाल हवेली का सारा इंसिडेंट शुरू हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि शेख रशीद गिरफ़्तार होंगे। ये मेरी वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड है और आज शेख रशीद अहमद गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब इसको आप कनेक्ट कीजिए फवाद चौधरी की रिहाई से। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ये ट्वीट भी किया है कि ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न है कि जिसमें उलझाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, उनके कारकुनान को, उनकी एनर्जीज़ को एंगेज किया हुआ है। आज़म सवाती, शहबाज गिल, आज़म सवाती, फिर दोबारा अब फवाद चौधरी पे मामला आ गया। फवाद चौधरी के लिए 4-5 दिन सारी कोशिश चलती रही, सारी एनर्जी वहाँ लगी रही। उसके बाद आज शाम को फवाद चौधरी जो हैं वो अडियाला से बाहर आए और उसके बाद आज रात को शेख रशीद अहमद गिरफ़्तार हो गए। फ़ारूक हबीब पे भी एक पर्चा है, आपने याद रखना है, और शानदाना गुलजार साहिबा पे भी एक पर्चा हो गया है। तो अब इन सारी चीज़ों को आप कनेक्ट करें तो एक एक करके एक आता है, दूसरा चला जाता है, एक को वो लेके जाते हैं, उसके बाद छूटता है, उसके बाद तीसरा चला जाता है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसकी भी है, इस पर हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन बहरहाल हो ये रहा है कि एक आ रहा है और एक जा रहा है, आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। और शेख रशीद अहमद की गिरफ़्तारी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है, क्योंकि शेख साहब जो हैं वो बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं, बड़े बाखबर आदमी हैं और वो अंधेरे में भी जो है वो खोज लगा लेते हैं कि रोशनी कहाँ पैदा करनी है। और अच्छे भले रोशन कमरे को जब उन्होंने अंधेरा करना हो तो वो भी कर लेते हैं, उनके इतना असर रसूख है। लेकिन बहरहाल शेख रशीद की गिरफ़्तारी में बहुत से सवाल हैं और उन सवालों के जवाब भी शेख रशीद की गिरफ़्तारी में ही पन्हा हैं, छुपे हुए हैं। तो शेख रशीद को अब गिरफ़्तार करने का मकसद क्या है? शेख रशीद अहमद की गिरफ़्तारी एक वाज़ेह पैगाम है कि देखें, माफ़ी किसी की नहीं है। कोई कितना ही फेवरेट क्यों ना हो, कोई कितना ही जो है वो ऊंचे पाए का जो है वो लीडर क्यों ना हो, कोई कितना ही दबंग क्यों ना हो, उसके गिर्द जब घेरा तंग करना है, फ़ैसला हो गया तो ये तो होके रहेगा। तो इमरान खान साहब के जो इंतहाई करीबी दोस्त हैं और बाकी भी जो मुतल्लिका हलके हैं उनके भी करीबी तस्वुर किए जाते हैं, उन्हें आज गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है सबको कि बचत किसी की नहीं है। मैं अपने वीलॉग्स में मुतअद्दिद बार जहाँ बात करता रहा हूँ शेख रशीद साहब के बारे में, पिछले दिनों जब मैंने उनकी गिरफ़्तारी की भी आपको ख़बर दी थी कि ये होगी आइंदा आने वाले दिनों में, और वहाँ मैंने एक जुमला और कहा था कि इस लड़ाई में आप याद रखिएगा कि शेख रशीद अहमद को मार भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। मार से मुराद मैं फ़िज़िकल टॉर्चर की बात नहीं कर रहा, वो यकीनन काबिल मज़म्मत है, लेकिन जो इसका डैमेज है या नुकसान है शेख रशीद अहमद को, वो होगा, उसको उठाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आप जिस बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वो कोई गलत हरकत करे तो आपको फिर उस पर गुस्सा भी उतना ही ज़्यादा आता है। तो ये सूरत हाल है। अब मसला, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त शदीद कॉर्नर्ड है। आज जो जलसे में मरीम नवाज़ साहिबा ने हलफ भी ले लिया, वो नवाज शरीफ साहब ऑटोग्राफ दे रहे हैं, माशी तौर पर जो उनके फैसले हैं, आवाम उनके खून के प्यासे हुए हैं, लोग जो हैं वो चौक चौराहों पर उनको कोस रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत के इस ग्राफ को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिविजुअल्स को हीरो क्यों बना रही है? मतलब फवाद चौधरी जेल जाने से पहले और फवाद चौधरी जेल जाने के बाद आप देखें, असद उमर का ट्वीट देखें, हम्माद अजहर का ट्वीट देखें, वो फ्लाइट क्यों जा रही है? हीरो एक कैरेक्टर हो जाता है जेल से छूटने के बाद। अब शेख रशीद ज़ाहिर है वो वैसे भी पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के माशरे में बड़ा असर रसूख तक रखते हैं, नाम है उनका। अब शेख साहब को गिरफ्तार करने के बाद उनके कद में, शेख साहब पहली बार भी जेल नहीं गए और शायद आखिरी बार भी नहीं गए, लेकिन उनके कद में मजीद इजाफा करने वाली बात है और मजीद उन्हें हाइप देने वाली बात है। लेकिन एक और चीज़ है कि ये इंगेजिंग है। एक फवाद चौधरी छूटे, शेख साहब चले गए, फिर फारूक हबीब साहब हैं या दीगर लोग हैं, पता नहीं अगला नंबर किसका है, मैं आपको शायद कल सुबह बेहतर तरीके से बता सकूं। लेकिन शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी में बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि एक तो खान को उलझा के रखना है, खान के जो कारकुन हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो उनके लीडर्स हैं या जो उनकी लीगल टीम है, वो उलझी रहे। पहले वो फवाद के पीछे भागे, फवाद को छुड़वाएं, फवाद से निकले, अब शेख साहब के पीछे कल सुबह से लग जाएंगे, आज सुबह से लग जाएंगे, और अब शेख साहब के पीछे 4-5-6 दिन जो भी खर्च होंगे वो वहाँ पे सारी एनर्जी जाती रहेगी। अब होगा ये कि एक के बाद एक करके इस तरह से कार्रवाइयाँ डलती रहेंगी और इंगेज करके रखा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, मेंटली और फिज़िकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को और लीडरशिप को।
اب یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے. یہاں میرا ایک سوال ہے اور اس سوال پر میں اس ویڈیو کو ختم کر دوں گا. پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ آلریڈی کارنرڈ ہے، اس کے مقبولیت کا گراف جو ہے وہ ڈپ لے رہا ہے اور لوگ تانے تشنے دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو. ایسے میں مسلم لیگ نون یہ کام کیوں کر رہی ہوگی؟ مسلم لیگ نون کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کو کوئی غلط مشورے دے رہا ہے، یا قانون اپنا راستہ خود بنا رہا ہے، یا پھر اس ملک میں اب بھی کچھ اور چل رہا ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سب کے سامنے. پاکستان میں سیاسی گرفتاریوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، سیاسی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے. ہاں، آن میرٹ جو کیسز ہیں ان پر آپ ضرور گرفتاریاں کریں، لیکن سیاسی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، وہ صحافیوں کی ہو، وہ بیوروکریٹس کی ہو، یا وہ سیاستدانوں کی ہو. ہاں البتہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ عمران خان کو الجھا کر رکھنا ہے، اور اس اسٹریٹجی میں جیسے جیسے یہ الجھتے جائیں گے آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے دام میں سیاد آ جائے گا. لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا یہ سب کچھ مسلم لیگ نون جو کہ آلریڈی کارنرڈ ہے وہ کر رہی ہے؟ ایک کارنرڈ ٹائیگر جو کہ خان صاحب کی شرٹ پہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ مسلم لیگ نون ہے جو کہ کارنرڈ ہے، جس کو لوگ اس وقت کوس رہے ہیں؟ وہ یہ سب کچھ کرے گی؟ سیاسی دانشوری ان کے پاس ہے. اگر وہ اس سب فیکٹس کو، ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو وہ یہ کیوں کریں گے؟ اور اگر وہ یہ نہیں کر رہے اور اس ملک میں قانون اپنا راستہ لے رہا ہے تو قانون کو میرا سلام ہے. اور اس کے علاوہ اگر یہ سب کچھ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ کیا وجہ ہے؟ میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بھی سوال پوچھیے، سوال پوچھنا ہم سب پر لازم ہے.